कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का रूट 6200 किलोमीटर का हुआ तय। मणिपुर से मुंबई तक चलेगा कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही निकाली जाएगी दूसरी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से लगभग 1.5 गुना बड़ी दूसरी यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। दूसरी यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और भारत जोड़ो यात्रा पार्टी 2 को नाम दिया गया है न्याय यात्रा। पहले यात्रा को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक निकालने की रणनीति बनाई जा रही थी और यात्रा का रूट करीब 4200 किलोमीटर का बनाया जा रहा था, लेकिन अब इस रूट में बदलाव हुआ है। अब यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में समाप्त होगी और करीब 6200 किलोमीटर तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा में कांग्रेस करीब 350 सीटों को कवर करेगी। यानी इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी का सामना करने की तैयारी में है। भारत जोड़ो यात्रा पार्टी 2 को इस बार न्याय यात्रा कहा जाएगा और इसकी थीम अब तैयार कर ली गई है। ये यात्रा अब तक किसी भी नेता की ओर से निकाली गई सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, जो कि 20 मार्च तक चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि शायद राहुल गांधी यात्रा में नहीं चले, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ही इस पर सवाल उठा दिए। कहा कि अगर राहुल गांधी यात्रा में पूरी तरह से शामिल नहीं होते हैं तो फिर यात्रा को न तो अच्छा कवरेज मिलेगा और न ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह दिख पाएगा जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले पार्ट में दिखाई दिया था। कांग्रेस की न्याय यात्रा उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों को कवर करने के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। उसके बाद ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के रास्ते गुजरात में प्रवेश करेगी। इस बार यात्रा शायद ही दिल्ली में प्रवेश करे। वैसे कहा जा रहा है कि यात्रा का रूट बदला भी जा सकता है। इसे यूपी से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ के रूट महाराष्ट्र में प्रवेश करा जा सकता है। वैसे अभी ये रूट पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि यात्रा 6200 किलोमीटर से कम नहीं होगी। करीब 2 महीने का ही समय है और इतनी दूरी तय करना है क्योंकि कांग्रेस को एहसास है कि 20 मार्च से पहले चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसलिए यात्रा 20 मार्च से पहले ही समाप्त की जा सकती है। इसलिए इस बार यात्रा हाइब्रिड मोड में होगी। यात्रा में कुछ दूरी पैदल तय की जाएगी तो कुछ दूरी गाड़ियों के जरिए तय होगी। इसलिए इस बार कंटेनरों के साथ कई बसें और निजी वाहनों का भी इस्तेमाल यात्रा में किया जाएगा। यात्रा के दौरान बड़े राज्यों में राहुल गांधी की एक बड़ी रैली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। साथ ही यात्रा में सबसे ज्यादा आकर्षण नुक्कड़ नाटक होंगे जो देश की जनता को वर्तमान हालात से रूबरू कराने के साथ ही ये भी बताएंगे कि सरकार को बदला जाना क्यों जरूरी है। इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई ये यात्रा करीब 5 महीने चली थी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले थे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कांग्रेस पार्टी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य घृणा, भय और कट्टरता की राजनीति से लड़ना था। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा और राजनीतिक केंद्रीकरण व अन्याय के खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस को उम्मीद है कि न्याय यात्रा को भी भारत जोड़ो यात्रा की तरह समर्थन मिलेगा और ये यात्रा उस समय अपने उफान पर होगी जिस समय चुनाव का ऐलान होने वाला होगा और चुनावों से पहले ही यात्रा समाप्त होगी। तो इसका फायदा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यात्रा का जो रूट है उसमें बीजेपी और इंडिया गठबंधन की हर राज्य में कड़ी टक्कर है और इसमें भी अधिकांश जगह बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।